everybody, welcome to RP classes. To get our regular videos notifications, you can subscribe to our channel and press the bell icon. For the notes of every video lecture, you can follow our Telegram channel. You can find the link in description box. Alright, let's start our today's lecture. आज हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में. जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर जो हैं, वो कोई भी जो घटनाएं घटी हैं हमारे देश में आज के दिन में, यानी कि 27 मार्च 2021 को, वो हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली न्यूज़ हमारे सामने आ रही है कि सौरभ गर्ग जी जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एज ए CEO ऑफ UIDAI. What is UIDAI? It is a Unique Identification Authority of India. ये जो अथॉरिटी है ये किसके अंडर बनाई गई है? आधार एक्ट ऑफ 2016. ठीक है, आधार जो है वो हमारा पहले बन चुका था. इसके बाद UIDAI को एक संस्था को बनाया गया जो आधार को क्या कर सके, ऑपरेट कर सके. ठीक है, इसके कुछ प्रोविजंस लेके आए गए जिसके अंडर UIDAI जो है वो फाउंड करी गई. ये UIDAI जो है ये कौन से मिनिस्टर के अंडर आएगी? इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जिनके कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे? रविशंकर प्रसाद है. ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ सामने आई है कि ये जो IAS ऑफिसर थे सौरभ गर्ग जी, ये 1991 के IAS ऑफिसर रहे हैं. 1991 के बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं. इनके बैच के एक और पर्सन थे मिस्टर संजीव कुमार. ये IAS ऑफिसर रहे हैं महाराष्ट्र कैडरे के, और इन्हें भी अपॉइंट किया गया है AA यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के. ठीक है, इसके अलावा इनके एक और बैचमेट मिस्टर आतिश चंद्रा जो कि जिनको FCI के चेयरमैन एंड MD के रूप में नियुक्त किया जाएगा. ऑलराइट, अब नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट आपकी बात है छत्रासल कन्वेंशन सेंटर के बारे में. छत्रासल कन्वेंशन सेंटर जो है ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर? खाजुराहो में. खाजुराहो जो है वो आपकी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, ये लॉन्च किया गया है दो लोगों के द्वारा. एक प्रहलाद सिंह पटेल जी जो कि हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, और शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मध्य प्रदेश के CM रहे हैं. ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया है छत्रासल कन्वेंशन सेंटर. कहाँ पे? खाजुराहो में. और कब किया है? 26 मार्च 2021 को. ठीक है, ये आपकी किसके अंडर डेवलप किया गया है? स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर, जो कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ने ओपन किया था. ऑलराइट, अब इसमें एक और चीज़ है कि MICE रोड शो जो है वो इन्होंने घोषित किया है, जिसमें खाजुराहो जो है वो मेन डेस्टिनेशन मानी गई है किसकी? मध्य प्रदेश की, और इस रोड शो की भी. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे. अब इंडियन नेवी is going to be participated in LA Paros. ठीक है, LA Paros क्या है? ये एक एक्सरसाइज है जिसमें काफ़ी देश मिलकर जो हैं वो इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने वाले हैं. ये फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे ऑपरेट होने वाली है? बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, बे ऑफ बंगाल में कब से कब तक? 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक पाई जाएगी. इसके अलावा ये सबसे पहली ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी पार्ट लेगी. वो भी कौन सी एक्सरसाइज? जो फ्रांस लेड एक्सरसाइज. ठीक है, फ्रांस लेड वॉर गेम का नाम है ला पर्स. ठीक है, जिसमें इंडियन नेवी जो है वो फर्स्ट टाइम पार्ट लेने वाली है, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में है और इम्पॉर्टेंट है. अब इसके अलावा हमें और क्या चीज़ देखने को मिली है 27 मार्च को, कि जो KC चक्रवर्ती हैं, KC चक्रवर्ती जो जी थे, ये कौन है? रिजर्व बैंक के हमारे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रहे हैं, और इनकी डेथ जो है वो देखने को मिली है. इसके अलावा इनके बारे में और क्या चीज़ें जानने को हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में भी इन्होंने काम किया है. इसके अलावा 2009 में एज ए DG यानी कि डिप्टी गवर्नर इन्होंने RBI में ज्वाइन किया था 2009 में, और 2014 में इन्होंने रिज़ाइन कर लिया था. ये वो टाइम था जब इनके सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स रह गए थे अपनी टर्म कंप्लीट होने के. ऑलराइट, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने एज ए टीचर काम किया है. ठीक है,
और उसके बाद ये कमर्शियल बैंकिंग में इन्होंने स्टैंड लिया था, और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद एंड में आरबीआई में इन्होंने काम किया था। ऑल राइट, नेक्स्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स जो हैं वो देश में इशू किए कराए जाएंगे, किनको, टू अ रेजिडेंट ऑफ बिहार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है ये चीज़ को किया जा रहा है, जिसमें 10 करोड़ कार्ड जो हैं वो दिए जाएंगे। ये स्कीम आपकी क्या कहती है कि इसमें एक परिवार में किसी को भी अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी ऐसी हेल्थ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका 5 लाख तक का 1 साल का जो हर्जाना है, 1 साल के तक के जो खर्चे हैं वो सरकार उठाएगी इस कार्ड के तहत। ऑल राइट, नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट आती है आपकी आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री क्या है, ये हमारे योगा को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है इस वक्त। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उन्होंने एक टीम सेट करी है एक्सपर्ट्स की, जो बेसिकली योगा के पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करेगी और उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में ध्यान देगी, ताकि हमारे देश में योगा जो है एज ए टूल इन्हांस किया जा सके। ठीक है, बेसिकली लोग जो हैं वो योगा के लिए पॉपुलैरिटी, लोगों में पॉपुलैरिटी हो, इसके अलावा वो अवेयर हो कि योगा के क्या क्या फ़ायदे हैं, ताकि लोग जो हैं वो अपनी दिनचर्या में इसको यूज़ कर सकें। और पिछले 5 साल से इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 5 साल से योगा जो है वो हमारे देश में पहले से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि योगा डे कब मनाया जाता है, तो वो कब है, 21 जून। ओके, 21 जून को आपका योगा डे मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है अगर आप PSPCL का या फिर SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योगा जो है उसको प्रमोट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है, तो वो कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और उन्होंने कौन सी टीम बनाई है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम बनाई है एक्सपर्ट्स की, किस चीज़ के लिए, योगा की पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए या फिर उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। अब इस कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो है HR नागेंद्र। ठीक है, और इनके जो चांसलर है वो हैं स्वामी विवेकानंद। बेसिकली ये जो नागेंद्र जी हैं, ये स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान के चांसलर भी हैं। ठीक है, और इन्हीं ने यही जो है इस कमेटी को क्या कर रहे हैं, चेयर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है। अब इसके अलावा कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में कुछ न्यूज़ जो है वो आ रही हैं। ये मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है वो कौन सी योजना के तहत है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, जिसमें 68,33,000 पीपल को ये मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये मिले हैं किनको, 2020 में। ठीक है, इन लोगों को, इतने लोगों को जो है वो 2020 में ये बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। ये जो आपकी योजना है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इन्फॉर्म्ड बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, जिनके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, मिसेस स्मृति ईरानी। ऑल राइट, इस स्कीम के अंडर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है कुछ कैश इंसेंटिव्स, किनको, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर लैक्टेटिंग मदर्स को। लैक्टेटिंग मदर्स मतलब कोई ऐसी मदर्स जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ कमियां जो हैं वो बॉडी में न्यूट्रिशंस की या फिर किसी ना किसी विटामिन्स वगैरह की आ जाती है, तो उस तरह की जो मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स बोला जाएगा उन्हें, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको कुछ कैश प्राइस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा उनके जो मेडिकल जो खर्चे हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैं, वो भी उठाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल राइट, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा बात हुई है कुछ कोल माइनिंग्स कमर्शियल ऑक्शंस की। ठीक है, कोल माइनिंग्स क्या है, हमारे जो कोयले की खदानें हैं वो कुछ जो हैं वो लॉन्च करी जा रही हैं ऑक्शन के थ्रू। कुछ ऐसी कोल माइनिंग्स को कमर्शियल बेसिस पे बोली लगाकर बेचा जाएगा, और वो कितनी बेची जा रही हैं, 67 कोल माइंस जो हैं वो बेची जा रही हैं। इसके अलावा ये जो ऑक्शन होगा वो 2014 के बाद सबसे बड़ा ऑक्शन जो है वो माना जाएगा। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द माइंस ऑन ऑफर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ऑल राइट, ये जो कमेंसमेंट है ये 2014 के बाद पहली बार किया जा रहा है, और ये जो हमारे कोल मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने ये ऑक्शन प्रोसेस कब स्टार्ट की है, 25 मार्च 2021 को। इसके अलावा ये जो माइंस हैं वो आपके 6 स्टेट्स में कंट्री की फैली हुई हैं, तो ये ऑक्शंस जो हैं वो आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिलेंगी। इसके अब नेक्स्ट में क्या न्यूज़ आई है आपके, कि दिल्ली में एक केस हुआ था
ठीक है, जिसमें एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए इनकाउंटर जो है वो किया जाने वाला था। तो उस इनकाउंटर में एक लेडी सब इंस्पेक्टर जो है वो देखने को मिले, जिनका नाम है प्रियंका। तो एसआई प्रियंका जो है वो उसके हिसाब से हमारे देश की सबसे पहली फर्स्ट विमेन पर्सोनल ऑफ दिल्ली पुलिस बनी है, जिन्होंने एनकाउंटर में काम किया है। ठीक है, ये जो एनकाउंटर है ये कहाँ देखने को मिला था? प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये बेसिकली इन्हीं गैंगस्टर्स और उनके जो लोग होंगे उनको पकड़ने के लिए एनकाउंटर रखा गया था। अब एक मेला है जिसको हम हुनर हाट बोलते हैं। बेसिकली कुछ लोग जो हैं वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट्स के थ्रू कुछ बनाते हैं और उनकी एग्जीबिशन जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, तो इंडिजीनियस ऐसे प्रोजेक्ट्स की कुछ ऐसे आर्टिशंस की, कुछ ऐसे क्राफ्ट्समैन की इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स मतलब जो अपने देश के अंदर ही बने हों अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो वो वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो एक आप एग्जीबिशन भी बोल सकते हैं जिसको, ये ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पे? कला अकेडमी में, जो कि है गोवा में, पणजी में। ठीक है, ये कब ऑर्गेनाइज हुआ है? 26 मार्च 2021 को। अब गोवा के सीएम जो हैं वो डॉक्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने इस इवेंट को क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। अब इस पूरे के पूरे इवेंट को माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो भी आपके ऑर्गेनाइज कर रही है विद द थीम ऑफ वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल मतलब जो ये आप आई थिंक यूट्यूब, अगर आप रेगुलरली इस पे टच में हैं तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आजकल टेलीविज़न पे यूट्यूब के ही न्यूज़ में भी आ रहे हैं, टेलीविज़न पे उसकी एड्स में भी लेके आ रहे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट जो है वो आपके मोदी जी ने करी थी कि अपने देश के लोगों की बिजनेसेस को जो है वो बढ़ाना है। आप इसमें आप अमेज़ॉन का भी एग्जांपल ले सकते हो। आपने देखा होगा अमेज़ॉन के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो आजकल किस तरीके की आ रही है कि या फिर फ्लिपकार्ट की एडवर्टीजमेंट जो है वो किस तरीके की आ रही है कि अपने ही देश में चीज़ों को बना के, और अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन पे हम मतलब अपनी चीज़ों को बनाकर वहाँ पे बेच भी सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ऐड करके जो है वो वोकल फॉर लोकल वाली चीज़ को ही क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है। तो यही कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो हुनर हाट का भी रहा है। ये जो आपका इवेंट है ये हमारी 30 जो काफ़ी सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में जो है वो लगाया जाता है। ऑलराइट, इसके अलावा एक हमारी स्कॉलरशिप है जिसका नाम है स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप। ये एक फेलोशिप स्कॉलरशिप है जिसमें बेसिकली हमारे देश के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। किस चीज़ के लिए? रिसर्चेस करने के लिए। जो बच्चे पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ मास्टर्स कर रहे हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, तो उन रिसर्चर्स को ये स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है एज अ स्टूडेंट। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है पीएम मोदी जी ने 26 मार्च को बांग्लादेश के यूथ्स के लिए भी क्या करवाई है? अवेलेबल करवाई है। अगर हम देखें बेसिकली 26 मार्च को ही क्यों इन्होंने अवेलेबल करवाई है? बिकॉज 26 मार्च को बांग्लादेश की 50th इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया गया था। ठीक है, 25 इनका कुछ ये पहले बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में लाई करते थे और 26 मार्च को जो है वो यहाँ से आज़ाद हो गए थे। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप के तहत जो है वो ये जो स्कॉलरशिप है ये बेसिकली साइंस की कौन कौन सी फील्ड्स में दी जाएगी? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स, मेडिसिन एंड फिजिक्स। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमें क्या न्यूज़ देखने को मिली है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, वो जो है वो 2 दिन की विजिट के लिए जाने वाले हैं। कहाँ? ताजिकिस्तान। अब ताजिकिस्तान में क्या 30th मार्च को जाने वाले हैं वैसे ये, तो 30th मार्च के बाद ये कौन कौन से डील्स करके आते हैं या क्या क्या मीटिंग्स की बात होती हैं, वो जो भी चीज़ें होंगी वो हम उस दिन करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अभी फ़िलहाल हमें यही जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये वाली जो चीज़ है इसमें हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को क्या करेंगे? अटेंड करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ ये भी है कि पाकिस्तान ने अपनी एक मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है जिसका नाम है शाहीन 1A, जिसकी रेंज जो है वो मानी गई है 900 किलोमीटर्स। ठीक है, ये एक एडवांस गाइडेंस सिस्टम जो है वो माना गया है। क्लियर? तो ये आपकी थी करंट अफेयर्स आज के।
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं वो हम इसी चैनल पे करेंगे, तो इस चीज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। प्लस अपने करंट अफेयर्स को रेगुलरली रिवाइज ज़रूर कीजिए। इसके नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, तो अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको लिखने में जो है वो आप टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ सुनने में जो चीज़ अब ये भी देखिए, याद रखिएगा कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं करवाई हैं। वो चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ उसको आप साथ साथ में राइट डाउन ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो अभी आप इसकी तैयारी कीजिए एंड गुड लक।